सभी चीज़ों में से मैं पुस्तकों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। हम सभी एक हैं, केवल घमंड, विश्वास और भय हमें अलग करता है। अकेले रहो, यही खोज का रहस्य है। अकेले रहो, सभी विचारों का जन्म होता है। मैं मेरे जीवन में अनुशासन के जरिए ही सफलता प्राप्त कर सकता था, और जब मेरी कामना और इच्छा दोनों एक हो गईं, तब तक मैंने एक अनुशासन को लागू रखा। साधारण व्यक्ति की तुलना में बुद्धिमान व्यक्ति के पास कम दोस्त होते हैं। जितने स्मार्ट आप होते हैं, उतने ही चयनात्मक आप बनते हैं। महान क्षण, महान अवसर पैदा होते हैं। जब वे आपको पागल कहते हैं, तो याद रखें कि महान विचार औसत दिमाग से नहीं आते हैं। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदला जा सकता है, तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। अधिकांश व्यक्ति बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे अपने भीतर क्या हो रहा है इससे पूरी तरह बेखबर हैं। हमारे गुण और हमारी असफलताएं बल और पदार्थ की तरह अविभाज्य हैं। जब वे अलग हो जाते हैं, तो मनुष्य नहीं रहता। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति गहराई से सोच सकता है और काफी पागल हो सकता है। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है, तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिजाइन को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप कई महान आविष्कारों के नाम बता सकते हो जो विवाहित लोगों द्वारा किए गए हों। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सच्चाई की खोज करना सिखाया था। ज्यादातर अकेले रहें। वास्तव में यही आविष्कार का रहस्य है। यहाँ फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं, तो आप उतने इनोवेट नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ बेहद जरूरी है, तो भले चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। प्रत्येक जीवित प्राणी एक ऐसे इंजन की तरह है जो ब्रह्मांड के पहियों के लिए तैयार किया गया है। यदि हम विज्ञान के इतिहास में जाएं, तो हमें पता चलता है कि हर सिद्धांत खराब होते हैं। हमें हमेशा नई सोच से प्रगति के बारे में समझने का अवसर मिलता है। साथ ही हमारी धारणाएं और विचार संशोधित होते हैं। वर्तमान उनका है, पर भविष्य मेरा है, क्योंकि मैंने वास्तव में उसके लिए काम किया है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचना होगा। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है। ब्रह्मांड से हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हर किसी को अपने शरीर को एक अनमोल उपहार के रूप में समझना चाहिए, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। कला का अद्भुत काम, अदम्य सुंदरता और मानव समझ से परे रहस्य, और इतना नाजुक कि एक शब्द, एक सांस, एक नजर, एक विचार से चोट लग सकती है। यदि आप 3, 6 और 9 के बारे में जानते हैं और उनकी भव्यता से परिचित हैं, तो आप ब्रह्मांड की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। आविष्कार हमारे रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है।
मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वरीय अस्तित्व से आता है। वैज्ञानिक आदमी तत्काल परिणाम का लक्ष्य नहीं रखता है। पर्यावरण से प्राप्त पदार्थ के अलावा कोई ऊर्जा नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है सूर्य अतीत है, पृथ्वी वर्तमान है, चंद्रमा भविष्य है। एक गर्मागर्म द्रव्यमान से हम उत्पन्न हुए हैं और एक जमे हुए द्रव्यमान में हम बदल जाएंगे। नृत्य प्रकृति का नियम है और तेजी से और अथक रूप से हम अपने विनाश के लिए तैयार हैं।